रिवायत है कि एक शख्स हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मैं तंगदस्त, मोहताज और आजिज हो गया हूँ, मैं परेशान हूँ, तंगदस्ती का शिकार हो गया हूँ, मैं मोहताज हो गया हूँ, आजिज हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ? परेशानियों ने मुझको घेर लिया है, तो मैं क्या करूँ? तो आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू किधर है, यानी कि तू कहाँ है? जैसे कोई तू कहाँ है, तू मुसलमान होकर के और ये शिकायत करता है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि तू किधर है? मलाइका की उस सलवात और खल्क की उस तस्बीह से क्या बेखबर है? क्या तुझको वो तस्बीह नहीं मालूम है, वो कलमात तुझको नहीं मालूम है? तू ये शिकायत करता है मुसलमान होकर के, तू कहाँ है, कहाँ खोया हुआ है? क्या तुझको वो मालूम नहीं है जो मलाइका भी पढ़ते हैं दुआ के दर्द पर, और जो तो तमाम खलकत के लिए जो तस्बीह बयान की गई है, बताई गई, क्या उसकी तुझे खबर नहीं है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर मजीद फरमाया कि जिसकी बदौलत वो रोजी पाते हैं, जिसके पढ़ने की वजह से उनको रोजी दी जाती है, जो कोई वो पढ़ता है उनको रोजी मिलती है। उस शख्स ने अर्ज किया, वो क्या है या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम? वो कौन सी तस्बीह है, वो कौन से कलमात हैं? तो शहंशाह कौन व मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तस्बीह ये है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। ये अस्तगफिरुल्लाह के साथ नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो ये तस्बीह, ये कलमात ये हैं, इसको तो गौर से सुन लें कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। ये कलमा इतना नबी इस्लाम ने फरमाया कि इसको फजर की नमाज से पहले 100 बार पढ़ा कर, अब यह मुश्किल हो गया। फजर के नमाज के बाद ही पढ़ना बहुत मुश्किल है, चे जाए कि उससे पहले किसको फुर्सत है ना? वो दिन तो लग गए कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने एक मरतबा फजर की नमाज में नहीं उठ सके, आंख नहीं खुली आपकी, देर हो गई, नमाज कज़ा हो गई। जब सुबह आप उठे, इतना रोए आप, इतना गिरियोजारी किए कि अल्लाह आज मेरी फजर कज़ा हो गई, तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे, जो अंदाज से बहुत रोए। तो अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि जाओ, इसके नामायामाल में एक फजर नहीं बल्कि 500 फजर पढ़ने का सवाब दे दो। इसको एक फजर कज़ा हो जाने का इतना दुख है, इतना गम है, इतना रो रहा है, तो अब वो दिन तो है नहीं। तो किसी दूसरे शब में या उसके दूसरे ही दिन आप सोए थे, तो फजर से पहले ही जो है तो कोई आकर के इनका पैर दबाने लगा और कहने लगा कि उठो उठो, फजर का वक्त हो गया, उठो उठो, फजर का वक्त हो गया। आपकी आंख खुल गई, देखा कोई शख्स बैठा, फजर आपकी पिंडली दबा रहा है और उठा रहा है, उठो फजर का वक्त हो गया। तो आपने कहा कि अरे कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं शैतान हूं। उसने कहा बोले शैतान का तो काम है नमाज से रोकना, नमाज से दूर करना, तू कैसे क्या जगाने आ गया है? बोले कल तुमको दूर किया था मैंने, कल मैंने ही तुमको पंखा झेल करके और ये करके तुमको सुला दिया था, तुम फजर में नहीं उठ पाए थे, मगर तुम्हारी एक फजर कज़ा हो जाने की वजह से तुम इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को यानी गवारा नहीं हुआ कि एक फजर नुकसान हो जाने से इतना रो रहा है मेरा बंदा माविया। तो अल्लाह ताला ने तुमको एक फजर की वजह से, तो कज़ा होने की वजह से तुमको 500 फजर जो है तो पढ़ने का सवाब दे दिया। तो ये मुझको नहीं चलेगा। शैतान कहता है ये नहीं चलेगा कि इतना ज़्यादा तुमको मिल जाए, इसलिए आज मैं पहले ही से आ गया हूँ, तुमको उठा रहा हूँ ताकि एक पढ़ो और एक ही सवाब पाओ। तो अब वो दिन तो रहे नहीं गए कि हमारी फजर कज़ा हो गई या जोहर कज़ा हो गई तो मुसलमान रोते बैठे। तो आज ये अब यहां रिवायत में आया कि फजर की नमाज से पहले पढ़ ले 100 मरतबा, हाँ, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो है अब बड़ा मुश्किल हो गया। आज तो मामला ये है, किसी को कुछ बताओ कि 40 दिन घर में कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से करो बिला नागा, चाहे रोजाना सूरह बकरा ही पढ़ो या 40 दिन पाबंदी तिलावत करो, तो वो इधर उधर देखेगा, फिर चुपके से कान में कहेगा आप ही पढ़ दो ना आके।
या आपके पास कोई हाफिज जी होंगे तो भेज दो पढ़ा, जो होगा हम देंगे नजराना। यानी खुद पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि मुसीबत में गिरफ्तार है, परेशान है, सबसे जाके शिकवा शिकायत कर रहा है, बहुत हैरानी, बरकत नहीं है, बड़ी बीमारी लगी है, एक के बाद दूसरे मुसीबत चली आ रही है, सब कह रहा है सबको, और उसको कोई बताओ बरकत वाली चीज तो वो कहेगा ऐसा करो ना आप ही पढ़ दो, या कोई है आपके पास तो भेजो हमारे घर आके पढ़ दे 40 दिन। तो ऐसा ये आलम है। वो तो अच्छा है कि नमाज कोई किसी की पढ़ नहीं सकता, वरना न जाने कितने लोग पगार पे आदमी लगा देवे कि मेरी रोजाना की नमाज पढ़ दिया करो, इतना दूंगा पगार, है ना। तो ये आलम है। तो आज ये अब इतने तमाम कलमात हैं जो बिल्कुल बरकत से खाली नहीं है, ये अपने फदाइल में बिल्कुल मुसल्लम हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़बान से निकलने वाले कलमात हैं और उनकी तरफ से दी गई बशारतें हैं, जिसमें राई के दाने के बराबर शक नहीं है। अगर हम इस पर पाबंदी से अमल करें, इंशाअल्लाह जो कहा गया है वो बहु इस पर हमें जो तो अल्लाह ताला इससे नवाज देगा। पाबंदी से करके तो देखें, समझ रहे। तो ये फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, फजर की नमाज से पहले 100 बार पढ़ा कर, ताकि दुनिया तेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ताकि दुनिया की जो बरकतें अल्लाह ने रखी है वो तुझको मिलने लग जाए, तुझको ये शिकायत, तंगदस्ती और आजिज़ी और ये रोना तेरा दूर हो जाएगा। और अल्लाह तआला हर कलमे से तू जो पढ़ेगा तो दुनिया की बरकतें तो मिलेगी ही मिलेगी, अलावा इसके अल्लाह ताला तेरे ज़बान से निकलने वाले हर कलमे से एक फरिश्ता पैदा करेगा, हर कलमे से एक फरिश्ता पैदा करेगा। यानी सुबहान अल्लाह कहा, एक फरिश्ता पैदा किया, व बिहम्दिही कहा, एक फरिश्ता और पैदा किया, और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम फरमाया, वो एक फरिश्ता और पैदा किया, और व बिहम्दिही कहा, एक फरिश्ता और पैदा किया, और अस्तगफिरुल्लाह कहा, एक फरिश्ता और पैदा फरमाया। हर कलमे से 100 मरतबा कह दिया। इस तरीके से ये 500 फरिश्ते अल्लाह ताला रोज पैदा फरमा देगा तेरी तस्बीह की बुनियाद पर। और फरमाया वो फरिश्ते जो पैदा फरमाएगा अल्लाह ताला, क्योंकि तेरे कलमात के एवज में पैदा फरमाएगा तुझे इनाम की शक्ल में, तो वो क्या करेंगे? फरमाया वो फरिश्ते क़यामत की सुबह तक, क़यामत तक ये तस्बीह करता है और उसका सवाब तुझे मिलेगा। क़यामत की सुबह तक वो फरिश्ते यही तस्बीहात कहेंगे, कलमात पढ़ेंगे, और उन सबका सवाब तुझको मिलेगा। ये है जिक्र इलाही की फजीलत, ये इसकी जो है तो इसमें बरकतें पोशीदा हैं। इस तरह से फरमाते हैं कि गरीबों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, गरीब सहाबा किराम ने नबी इस्लाम की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिरत का सवाब तो सब अमीरों ने ले लिया, आखिरत का जो सवाब मिलने वाला है तो सब पैसे वालों ने ले लिया है, वही पाएंगे, हम नहीं पाएंगे। ये सहाबा किराम ने, गरीब सहाबा किराम ने आकर के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आखिरत का तो सारा सवाब अमीरों ने ले लिया, क्योंकि जो इबादत हम करते हैं वो भी करते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं वो भी पढ़ते हैं, कुरान हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, तो जो हम करते हैं वो भी करते हैं। और इसके अलावा जो वो करते हैं, सदकात करते हैं, खैरात करते हैं, वो हम नहीं कर पाते। हम तो गरीब लोग हैं, हम तो गरीब हैं, हमारे पास माल और दौलत नहीं है। हम जो इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा, हम जो तलावत करते हैं, तस्बीहात करते हैं, वो सब वो भी करते हैं, मगर वो सारे अमाल जो वो अलग से करते हैं दौलत की बुनियाद पर, वो सदका करते हैं, खैरात भी देते हैं, वो हम तो नहीं कर पाते हैं। हम न तो सदका दे पाते हैं, न खैरात कर पाते हैं। तो गरीबों के आका सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी मोहताजी के सबब तुम्हारी हर तस्बीह और तहलील और हर तकबीर सदका है। तुम्हारे पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ, तुम जो ये तस्बीह पढ़ते हो, पढ़ोगे, ये सब सदक़े में लिखा जाएगा। तुम ये पढ़ा करो, तुमको सदका करने, खैरात करने का सवाब मिलेगा। और तुम्हारा अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर भी सदका है, और तुम लोगों को जो नेकियों की दावत दोगे वो भी सदक़े में लिखा जाएगा। जो बुराइयों से रोकोगे, मना करोगे, ये काम बुरा है, गुनाह है, हराम है, नाजायज़, इसको मत करो, फरमाया ये भी सदक़े में लिखा जाएगा, ये भी तुम्हारे लिए सदक़े में लिखा जाएगा। और फरमाया कि और अगर कोई तुम में से एक लुकमा
जायज तरीके से मेहनत मुशक्कत से कमा करके तुम में से कोई एक लुकमा अपने अहल वयाल के मुंह में डालता है तो फरमाया उसको भी सदके में लिखा जाएगा। तो गरीबों के साथ ये तमाम इनामात और हैं। तो चाहिए कि हम इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं, अपने जिंदगी के लम्हात को इनमें लगाने की कोशिश करें, अल्लाह की का जिक्र कसरत से करें, लोगों को नेकियों की दावत दें, दावत देने वालों के साथ में लग जाएं, लोगों को बुराइयों से रोकने की कोशिश करें, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ में जुड़ जाएं, ताकि ये तमाम गरीब होने के बावजूद भी हमें इन तमाम सदकात और खैरात करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता रहे। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है, अल्लाह अकबर, बड़ी प्यारी रिवायत है ये, बड़ा बहुत ही जो है तो प्यारी रिवायत पाक है ये। फरमाया नबी इस्लाम ने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसे भी तन्हाई में याद करता हूं। कोई बंदा तन्हाई में रह करके चुपके चुपके अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह फरमाता है मैं भी उसको याद करता हूं तन्हाई में। और मजीद फरमाया कि और जब मुझे जमात में बैठ कर के जमात के साथ गिरोह के साथ याद करता है तो मैं भी उसको जमात के साथ याद करता हूं। फिर मैं फरिश्तों की जमात बिठाता हूं, उनके साथ में उनके दरमियान में याद करता हूं, देखो मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। फरमाया कि मैं भी उसको जमात के साथ याद करता हूं, बल्कि उससे बेहतर जमात में याद करता हूं। फरमाया अल्लाह ने कि उससे बेहतर जमात में याद करता हूं जब वो मुझसे एक बालिश्त करीब होता है, जब वो मेरी तरफ बढ़ता है, एक बालिश्त में जब चलता है, मेरे घर की तरफ आने के लिए, नमाज के लिए, मस्जिद की तरफ जब आने की कोशिश करता है, या मेरी राह में दीन का काम करने के लिए जब निकलता है, जब मेरी तरफ एक बालिश्त वो करीब होता है तो मैं उससे एक बालिश्त मैं भी करीब हो जाता हूं, तो मैं भी यानी मेरी रहमत भी उसके करीब हो जाती है। और फरमाया इसी तरीके से जब वो एक हाथ मेरे करीब होता है, जब वो एक हाथ की वसअत और लंबाई के बराबर मेरे करीब आता है, मेरी तरफ आता है, तो मेरी रहमत बढ़ करके उसको अपने आगोश में ले लेती है, अपने साए आफियत में ले लेती है मेरी रहमत उसको, यानी कि उसकी दुआओं को बहुत जल्द मैं कबूल कर लेता हूं। वो जो दुआ मांगता है उसकी दुआ मैं कबूल कर लेता हूं। तो पता ये चला कि अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करें तब भी बेफायदा नहीं है, मजमे में करें तब भी फायदे से खाली नहीं है। अल्लाह की तरफ बढ़ें, जितने कदम बढ़ाएं उतना फायदा और उतना नेकी है, यहाँ तक कि अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन जरिया है। और जब हम अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह की रहमत खुद ब खुद हमें अपने साए में ले लेगी, साए आफियत में ले लेगी कि कोई हमें जरर नहीं पहुंचा सकेगा इंशाअल्लाह। तो लिहाजा इसकी भी कोशिश करें। इस तरह से फरमाते हैं कि शफीए महशर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि 7 शख्स ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह तआला अपनी रहमत के साए में उस दिन रखेगा जिस दिन उसके रहमत के सिवा कोई साया नहीं होगा। वो कौन सा दिन है? बरोज़ महशर, वो क़यामत का दिन, यौम हिसाब। उस दिन उसके रहमत के सिवा और कोई साया ना होगा। फरमाया 7 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला उस दिन अपने साए में जगह अता फरमाएगा, और उनमें से एक शख्स वो है जिसने तन्हाई में खुदा को याद किया होगा। जिसने तन्हाई, क्योंकि कभी कभी होता है मजमे में याद करने में कभी कभी कुछ दिखावा भी हो जाता है, मगर जब तन्हाई में याद करे तब तो दिखावे का सवाल नहीं है ना, तब तो बस बंदा है और उसका रब है, अल्लाह है और बंदा है। तो फरमाया कि उसमें से जो 7 किस्म के लोग कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के अर्श के साए में, उसके रहमत के साए में होंगे, उनमें से एक शख्स वो होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता होगा और खौफे खुदा की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह गए होंगे। तन्हाई में अल्लाह का जिक्र ऐसा किया और अल्लाह को ऐसा याद किया कि मारे खौफ की वजह से उसके आंखों से आंसू बह गए, तो उसको उस दिन अल्लाह ताला अपने रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा। और मरवी है कि याद इलाही में ज़िंदगी बसर करने वाले के सिवा हर इंसान मौत के वक्त प्यासा मरता है। याद इलाही में जो ज़िंदगी बसर करेगा वो मौत के वक्त प्यासा नहीं मरेगा।
इसके अलावा जो भी शख्स होगा जो याद इलाही से गाफिल है, भले वक्त का बादशाह क्यों ना हो, सुल्तान क्यों ना हो, कितना भी अमीर और कबीर क्यों ना हो, न जाने कितने बड़े बड़े मनसब पे रहने वाले, अल्लाह अकबर। कभी कभी कोई ऐसे ही जो तो क्लिप आती है छोटी लोगों की, बड़े बड़े लीडरान से कलमा पूछते तो उनको कलमा नहीं आता रहता, उनको कलमा नहीं आता, अव्वल कलमा दोम कलमा नहीं आता, और क्या बताएं, सूरह फातिहा मुकम्मल सही तरीके से नहीं पढ़ पाते, और हैं बड़े मनसब पर, उनके आगे पीछे गार्ड चल रहे सिक्योरिटी। तो फरमाया कि ये ऐसे इंसान जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, वो जब भी मरेंगे प्यासे ही मरेंगे, और जो अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं ये प्यासे नहीं मरेंगे, जहां भी मरेंगे सिराब होके मरेंगे, भूखे प्यासे रह के नहीं मरेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इन बातों को समझ कर इस पर अमल करने और इन्हें आम करने की तौफीक अता फरमाए।